अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया तनवीर। आज की जो वीडियो है ना बेकर्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये मेरेंग बनाना इतना कोई स्यापा है ना, बनाने लग जाओ तो कलर भी चेंज हो जाता है, सड़ भी जाते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे ना इतने परफेक्ट बनेंगे। और सबसे आसान बात, ये मैंने बनाया क्रीम से, ये मैंने कोई एग वाइट से नहीं बनाया, कुछ नहीं है। आप विप क्रीम से ऐसे बना सकते हो, इतना सिंपल मेथड है। आपने ये वाइट चॉकलेट ली, ठीक है। वाइट चॉकलेट जो है ना ये होती है हमारे पास, यानी कि सब बेकर्स के पास होती है। इसके 30 मिनट्स का शॉर्ट देना है, 30 मिनट्स नहीं सॉरी 30 सेकेंड्स ओनली, उसका सिर्फ शॉर्ट देना है माइक्रोवेव में। मैं आप लोगों को सामने करके दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरे माइक्रोवेव का ना बटन की सेटिंग थोड़ी सी हो गई है ख़राब, तो मैं 10 मिनट्स वाला लगा रही हूँ। बस आपने देखना है कि मैं सिर्फ 30 सेकेंड का शॉर्ट दूंगी, ठीक है ना। ये आप देख लें। चले जनाब, नज़रें रखनी है पक्का पक्का मेरी मेरे हाथों पर, और आपने मुझे सुनते जाना है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोगों ने एहतियात से सुनते रहना है। तो जनाब, कल की शादी रही बड़ी मज़े की और एडवेंचरस। मैं बताती हूँ क्यों एडवेंचरस। ऐसे कि भाई शादी हो गई, बारात हो गई लेट। दो थे, दो बहनों की इकट्ठी शादी थी। एक बारात तो आ गई 8 बजे, दूसरी बारात आई 9:30 बजे। तो आपको मैंने बताया था ना, बच्चे तो मैं घर छोड़ के बाहर तनवीर थे। तो एकदम से इतना कशीदा माहौल हो गया, इतनी टेंशन क्रिएट हो गई। अब ऑब्वियसली उनका था कि दोनों बेटियों की शादी है तो खाना हम इकट्ठे खिला देंगे। अब खाना 9:30 बज गए, बारात आ गई। अब वो मतलब वो भंगड़े शंगड़े डलने लग गए, वो मसला हो गया, मतलब और थोड़ा लेट हो गया। आपको पता है लाहौर में हॉल की टाइमिंग्स क्या है, 7 बजे से 10 बजे तक। वो तो दुल्हन के बाप को तो कोई गुस्सा, वो तो बस कहें कि मैंने अब रुखसती नहीं करनी है, मतलब इतना निकाह किस वक्त होगा तो खाना किस वक्त, ज़्यादा इज्जत की बात होती है। मैं तो इतना डर गई। ऑब्वियसली लड़ाई से डर लगता है, और शादियाँ कौन सी आसान है करना, इतना खर्चा, इतनी महंगाई के दौर में। और दूल्हे का बेचारे का तो एक रंग जाए एक रंग आए होने के, उससे लगा कि बस उन शादी नहीं होने लगी मेरी। लेकिन भाई मजाक की बात नहीं है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। बड़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई थी, बिलीव करें मैं बता नहीं सकती। बहरहाल जी, वो फिर जो बाकी बड़े थे ख़ानदान वालों को उन्होंने समझाया समझाया कि चलें इट्स ओके। फिर हॉल वालों से थोड़ी रिक्वेस्ट की। उन्होंने क्या किया, बाहर से लाइट्स ऑफ कर दी हॉल्स की, और ना जैसे बाहर से लगे कि हॉल बंद हो गया, अंदर फिर उन्होंने लाइट्स वगैरह करके निकाह हुआ। तो जो पहली बारात आई हुई थी वो तो बस जल्दी से उन्होंने खाना खोला और सबको पहले खाना खिलाया, उसके बाद निकाह हुआ। यानी कि बड़ी टेंशन के माहौल में हुआ। तो बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे सब बेटियों के। लेकिन मुझे देख के ना बड़ी टेंशन। ये देख लें मेरी डायरी देख लें, जिस पे मैं आप लोगों के नाम, आप लोगों के मैसेजेस लिखती हूँ। माशाल्लाह से मेरी सारी डायरी जो है ना आप लोगों के नामों और मैसेजेस से हो गई है। अच्छा, जब मैं आप लोगों का वीडियो का वॉइस ओवर करी होती हूँ ना, तो मैं ऐसे करी होती हूँ कि जैसे ना मेरे सामने कोई बैठा है, तो मैं अक्सर मेरी ना वीडियो पे ध्यान नहीं होता, क्योंकि मैं मोबाइल पे करती हूँ ना, और मेरे पास माइक भी नहीं है। तो जनाब, ये जो पिंक वाला मैट है ना, ये मैट है लेस मैट। ये मैं आपको बाद में दिखा दूँ, क्योंकि मेरा जो सिलिकॉन मैट था वो नीचे था, मेरा नीचे जाने को दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने सिलिकॉन मैट ऊपर ही पड़ा था, उसके ऊपर ही मैंने कहा ये आपने कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसके ऊपर ना आपकी जो वाइट चॉकलेट है ना आसानी से उतर जाए, यानी चिपक ना जाए ना। जैसे कोई सपोज अगर मैं केक बोर्ड के ऊपर इसे रखूँगी ना, तो वो थोड़ी सी चिपक जाएगी उसके साथ। तो मैंने इस तरह का रखा है कि उससे स्टिक ना हो। बस आपने ना मेरे हाथों पे नज़र रखनी है, ठीक है। तो ना क्या हुआ, बहरहाल शादी की बात कर रहे थे हम। फिर जनाब कहीं जाके ना मेरे से तो खाना ना खाया जाए टेंशन से। एक तो वैसे ही पेट भरा हुआ था बारबेक्यू की वजह से, लेकिन थोड़ा टेंशन देख के मेरा और दिल होने लग गया। लेकिन शुक्र एंड पे मामला थोड़े बेहतर हुए। लेकिन कसम से ये सब खवातीन की वजह से होता है जो पार्लरों पे चली जाती हैं, और 8-8 9-9 बज जाते हैं पार्लरों से आते आते, रश होते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, और उसके बाद ना फिर लड़के वालों के लिए बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो काइंडली हम सब औरतों को चाहिए कि यार बी इन टाइम ना। तो ये बड़ा एक इशू है। तो मैंने कहा मैं आप जाके आप लोगों को तो बताऊंगी कि भाई ये सीन हुआ। तो आज वलीमा है, उसके बाद शादी मुकम्मल। लेकिन इस पूरा हफ्ता में हमारी शादी है, उसके बाद मेरे ख्याल से दिसंबर के स्टार्ट में या मिड में भी शादी है, ठीक है ना। तो वो तो चलो हमारा काम तो चलता रहता है, वीडियोस तो बनती रहती हैं। अब ये देखिए मैंने किस तरह से डाल रही हूँ, थोड़ा सा टिक्की सी बना रही हूँ मैं वाइट चॉकलेट की। तो जनाब ये सीन हुआ सारा। फिर मैंने तो थोड़ा सा ही खाना खाया, पेट भरा हुआ था। फिर रस्ते भर में और तभी डिस्कस करते आए कि बस यार अल्लाह ताला शादियाँ इज़्ज़तों से कराए, खुशियों के काम खुशियों से होना तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कल शादी का सीन था। दुल्हन के चेहरे पे भी इतनी टेंशन आ गई। पहली वाली बेटी की तो जल्दी से रुखसती हो गई थी, क्योंकि वो तो टाइम पे आए थे। दूसरी वाली की ज़रा टेंशन क्रिएट हो गई। वैसे भी दो बहनों की मुझे लगता है इकट्ठी करनी नहीं चाहिए शादी, ना एक बंदी इंजॉय करे ना दूसरा करे। फिर कोई एक अच्छा आ जाए तो दूसरे के साथ कंपैरिजन होने लग जाता है, और फिर बेटियों को ही भुगतना पड़ता है एंड पे। सारी ज़िंदगी मैंने मारता है फिर ससुराल वाले कि ऐसे हुआ था तुम्हारी शादी में, वैसे हुआ था। तो माँ बाप को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, और दूसरों को भी लेना चाहिए ना।
दूल्हे की बहनें लेट हो गई थी क्योंकि वो पार्लर में फंस गई थी, वहाँ से बाहर निकली, पता नहीं क्या वो गाड़ी रुक गई कहीं। बस ना बहुत ज़्यादा कल टेंशन देखी शादी पे। तो मैं तो पहली दफ़ा शादी पे इतनी टेंशन देखी ना, थोड़ी सी मैं भी परेशान सी हो गई। लेकिन फिर मैंने बड़ी दुआ मांगी, और यकीन माने मैं एक बात बताऊँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग कभी भी कहीं से भी गुजरें, अक्सर शादी हॉल्स होते हैं, अक्सर शादियाँ हो रही होती हैं, कोशिश किया करें, दुआ दे दिया करें। हम गैर है ना, गैरों की दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। आप किसी की शादी को देखो ना, बिलीव करें, मैं अपनी कोई अच्छाई नहीं बयान करी, मैं कोई इतनी नेक नहीं हूँ, बस आम सी हूँ। लेकिन कोई शादी हो रही हो ना, मैं ज़रूर उस बच्ची के नसीब के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला इस बेटी के नसीब अच्छे करना, अल्लाह पाक ही अपनी ज़िंदगी में खुश आबाद रहे। क्योंकि बेटियां बहुत बहुत कीमती होती हैं। मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे माँ बाप के दिल में इतनी आ जाती है हिम्मत कि अपनी बेटियों को भेज देते हैं अगले घरों में। ये बड़ा दुखी टॉपिक है। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चले जनाब, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा बेरी कैला ब्यूट कोको पाउडर। ये बड़ा ही एक्सक्लूसिव और प्रीमियम चॉकलेट पाउडर है, कोको पाउडर है, जो कि मैं अपने घर की चीज़ें बनाती हूँ ना, जब मैं उसमें यूज़ करती हूँ। और कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि पे भी मुझे करते हैं, तो फिर मैं उनके उसमें ना जो भी केक बनाती हूँ यूज़ करती हूँ। बेरी कैला ब्यूट मैंने नाम लिख दिया है। ये मेरे हाल से 4000 के 5000 रुपये केजी है, ठीक है। तो इसकी 2-3 रेंज होती है। अच्छा, ये है क्रेव का कोको पाउडर भी बहुत अच्छा है, इसके मुझे पैसे नहीं पता, ये तो मेरी निकली लॉटरी। आप समझे, मैं भूली बैठी थी कि मेरे पास एक क्रेव का 1 kg पैक पड़ा है। वो तो मैंने जब आज अपनी अलमारी खोली ना, ये केक्स के डब्बे जहाँ पे पड़े होते हैं पीछे करके पड़ा हुआ, तो ओए मेरी तो बस जो खुशी का ठिकाना, मैंने इतनी जोर से चीख मारी। बच्चे कहते क्या हुआ मामा? मैं कहा मेरा कोको पाउडर निकल आया, मुझे बिल्कुल भूला हुआ था। कहते मम्मा आप भी ना। मैं को तुम्हें क्या पता, एक बेकर की खुशी कि उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो वो कितना खुश होता है। क्रेव का भी मेरे हाल से 2500 रुपये किलो है कि 2300 रुपये किलो है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा तो अचानक ही निकला, वरना मैंने इकट्ठे मंगवाया था 6 महीने पहले, ठीक है। अब ये देखो, मेरे वाइट चॉकलेट हो गई थी ड्राई, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, हाँ ये हो गई ना स्टिक। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी जनाब लेस मैट। हाँ, ये बड़ा ही तेज़ रंग आँखों को लग रहा है, बस समझ आए आपकी, ये लेस मैट है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने लेस बनाना सिखाई थी आपको एडिबल। तो जनाब मैं क्या बात कर रही थी, किधर थी मैं, हाँ बेरी कैला ब्यूट पे। बेरी कैला ब्यूट जो है ना, इसकी 3 रेंज होती है। एक 4500 रुपये का 1 kg है, एक 5500 का है, और एक 3500 का है। तो आपको जो भी सूट करता है ना, वो आप ले सकते हो। ये जनाब M1 है और 6B है, ठीक है। ये मैंने आपको नोजल्स का नाम भी बता दिया हुआ है, अब आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। तो जनाब ये फिर जो है ना बेरी कैला ब्यूट, इसका तो खैर टेस्ट ही ज़बरदस्त है। अब ये देखिए जनाब, हमारी जब होगी ना वाइट चॉकलेट ड्राई, उसके ऊपर मैंने पाइप कर दी ये विप क्रीम। देखें कैसा मैंने हैक आपको बताया, आपने मुझे दुआएं देनी है कि नादिया कितनी अच्छी चीज़ आपने बताई है। जब भी कोई मेरेंग का ऑर्डर आ जाए ना, तो मैं तो खप जाती हूँ कि तोबा, जो रंग बताओ ना उससे डिफरेंट ही बन जाता है। क्योंकि आप देखो ना, रेगुलर कोई चीज़ हाथों से निकलती रहती है ना, वो ठीक रहती है, लेकिन जब वो नहीं निकलती तो फिर आप जब भी बनाते हो ना, कोई नई चीज़ें आपके सामने आ जाती है। आप इस तरह से बनाएं। मैंने ये वीडियो बनाई है 3 बजे, शादी पे मैं इंशाल्लाह पहुंचूंगी 7:30 बजे। तो मैं 7:30 जाने से पहले एक शॉट बना के जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, वो वैसे का वैसा होगा। आपने परेशान नहीं होना कि गिर जाएगी, स्लिप हो जाएगी क्रीम, ये वाइट चॉकलेट, कुछ भी नहीं होने लगा। बस आप विप क्रीम अच्छे से बीट करनी है, ठीक हो गया। किस रंग की बनाओ, जिस तरह की मर्जी बनाओ, बस आपने पाइप ऐसे करना है कि साइडों से ना आपकी ये जो वाइट कलर नजर ना आए, ठीक है। अच्छा जनाब, हम साथ साथ बात करते हैं, क्यूट आयजा ने हमारा मार्बल केक की रेसिपी बनाई और उनकी बहुत औसम बनी। आप भी मेरे चैनल पे देखना, बहुत अच्छी है। वैसे मैं दोबारा भी बनाऊंगी, लेकिन फिर भी चलो अजरा मुरवत देख लेना, आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, मैरिनेट दुपेन चैंग, उन्होंने कहा जी लौर है, थैंक यू जी। हाँ वाकई लौर है। तो मैरिनेट जो है ना, मुझे नाम बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं वाले कार्टून। अच्छा जी, सुख सर्च टीपू ने कहा काश मैं भी लाहौर हूँ। हाय सुख सर्च टीपू, 100 बार वेलकम, 1000 बार वेलकम। आप लाहौर हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और सबा है, ज़ईम आसिम जो है वो सबा हमें ज़रूर कमेंट करती हैं, थैंक यू सबा। अच्छा, तहमीना ने मुझे कहा है कि आप फिज़िकल क्लासेस देती हैं, आप घर में सिखाती हैं। हाय तहमीना, क्यों आपको शौक़ है पैसे ज़ाया करने का, क्या वजह क्या है? जब मैं आपको बता रही हूँ, लाइफ में आपको इतना अच्छा सिखा रही हूँ, घर में बैठ के आप सीखो, क्यों पैसे ज़ाया करने हैं? यकीन माने, कहीं भी आके ज्वाइन कर लोगे ना, तो यही मैंने सिखाना है। मैं कुछ एडिट नहीं करती, कुछ नहीं करती हूँ। जो रेसिपीज़ होती हैं ऑथेंटिक और प्रूवन, और बल्कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा सिखा देती हूँ मैं। तो ये सब कुछ मैं ना इसी तरह से करती हूँ। आपने ये नहीं समझना कि मैं कुछ अलग तरीके से सिखा रही हूँ, ऐसा ही होगा। आप मेरी पिछली वीडियो देखना शुरू करो, सबसे पहली वीडियो से 200 वीडियोज़ हो गई हैं, आप देखना शुरू करो, आपको मज़ा आ जाएगा कि
वाकई नातिया ने ठीक कहा था। अच्छा जी, फ्रीहा मकबूल हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मेंशन माय नेम। ओके बॉस, मैंने कर दिया मेंशन आपका नेम। फ्रीहा, मैंने आपका नाम मेंशन कर दिया, आपने मुझे कहा, मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो जनाब, एक सबसे खुशी की बात तो ये हुई है, वो ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि क्या सबसे खुशी की बात हुई है कि मेरी काम वाली बाजी आ गई है। हाँ जी, मेरी काम वाली बाजी आ गई हैं। और बाजी तो गई हुई थी गाँव, और उसके जब याद है मैंने मेथी वाली वो बनाने बैठी थी तो इतना लंबा काम हो गया था मेरा। तो बाजी अब आई हैं और मेरा तो उनको देख के इतनी इमोशनल हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहा कल मैंने इतना काम किया था ना, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। अब वो आगे बाजी कहती मैं कितने नहीं जान लगी पुत्र, तू फिक्र ना कर, मैंने पता तेन सर्दी लगती है पुत्ती। मैं कहा बाजी मैं भांडे तो मेरे हाथ तो छिल गए ने, कहती कुछ नहीं होता। तो बस वो आ गई है, मैं बड़ी खुश हूँ उनके आने से। और वो बहुत अच्छी हैं बाजी, यकीन माने इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्यारी हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि अगर वो सामने बैठी हो ना, आप कह ही नहीं सकते कि एक काम करने आती है हमारे घर या मेरी हाउस हेल्प है वो, आपको लगेगा मेरी कोई रिलेटिव ही है। इतनी माशाल्लाह अच्छी हैं। जब से किन्जा पैदा हुई है ना, तब से हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो जनाब, आपने मुझे बताना कि आपको ये हैक कैसा लगा है, आपको ये टिप कैसी लगी है। आपके कमेंट्स में दिल से पढ़ती हूँ, मुझे इतने प्यारे सब ने मैसेज किए हैं। महरीन ने बहुत प्यारा किया, कि कुजीन ने बहुत प्यारा किया। उसके अलावा मैं जिसका नाम नहीं लूँगी ना वो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, मैंने ना सारों के नाम लिखे थे, कमेंट भी वैसे मैं करती रहती हूँ, लेकिन इतने इतने प्यारे मैसेजेस किए हैं ना सब ने कि मेरा दिल खुश हो गया है। खाना ही खाना जो हैं वो बहुत अच्छे मैसेजेस करती हैं। उसके अलावा अनम बहुत प्यारे मैसेजेस करती हैं, और मुझे सैम इकबाल भी करती हैं। इतने जो रेगुलर मेरे हैं ना वो सब बहुत प्यारे मैसेजेस करते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज वलीमा खैर से हो जाए, उसकी भी फिर मैं बातें आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़। और ये पूरी वीडियो आपने देख के जाना है। ये मैंने क्लोज भी दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये 6 घंटे बाद भी इनको कुछ नहीं होने लगा, आप डिलीवर भी करोगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।